एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। मैं नेहा शर्मा। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। आज की हमारी क्लास है बिजनेस इन्वायरमेंट की क्लास, जिसमें हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे एंड एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला बिजनेस और दूसरा इन्वायरमेंट। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि बिजनेस क्या है, देन हम जानेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी है जिसे हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। मतलब यूं कहें तो गुजर बसर करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं जो कॉमर्शियल लेवल का होता है उसे हम कहते हैं बिजनेस। और इन्वायरमेंट क्या है? तो इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं, यानी हमारी सराउंडिंग्स जो होती हैं वो इन्वायरमेंट कहलाती हैं। अब सराउंडिंग्स में आप लोगों को ले सकते हैं, नेचुरल चीज़ों को ले सकते हैं, एनिमल्स को ले सकते हैं, प्लांट्स को ले सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी हमारे आसपास में नज़र आती हैं वो सारी चीज़ें क्या होती है? इन्वायरमेंट। इन सब का हम पर बहुत अफेक्ट पड़ता है, पर हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। अभी जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे आसपास में कुछ लोग हैं जो गुस्से वाले नेचर के हैं, जो बहुत झगड़ालू हैं, तो क्या मैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ? जब तक मैं उनको नहीं जानती हूँ, और जानूंगी भी तो मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं उनको किसी चीज़ के लिए मना कर सकती हूँ बट कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, लाइक हम प्लांट्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये हवा, ये बारिश, इन सब चीज़ों पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एनिमल्स जो कि हमारे आसपास में कुछ पंछी हैं, उन सब पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हम पर अफेक्ट ज़रूर डालती हैं। लाइक अगर कोई एनिमल है जो कि थोड़ा खूंखार सा है, तो उसको देखते हैं आप डर के भाग जाओगे, आप उसे डर गए, मतलब उसका अफेक्ट आप पे पड़ा, पर आपने उसको कंट्रोल किया नहीं, कर नहीं सकते। वैसे ही जैसे प्लांट्स के बारे में बात करें तो कुछ पेड़ हैं जिनका इफेक्ट हम पे पड़ता है। हम अगर बहुत तेज़ी से हवा चल रही है तो हम उनके आसपास नहीं जाते, या फिर बहुत गर्मी लग रही है तो हम पेड़ के आसपास ही नज़र आते हैं कि चलो थोड़ी बहुत हवा मिल जाए। तो ये सब क्या है? ये सब हम पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो हमारे आसपास का जो भी सराउंडिंग होता है वो क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है। और बिजनेस मतलब कि प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी हमने कमर्शियल एक्टिविटीज करी हैं वो बिजनेस कहलाता है। अब बिजनेस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में होता है, या तो फिर वो एक फॉर्म के रूप में होता है। मतलब या तो हमने कोई कंपनी खोल रखी है या हम कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होते हैं। अब जैसे अगर किसी ने गोलगप्पे के ठेले लगाए हैं तो वो क्यों लगाए? ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। हाँ, अब की हमारी नीड जो है, बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, वो क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब कि कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना बिजनेस का एक बहुत बड़ा गोल हो गया है। जो कि पहले था प्रॉफिट अर्न करना सिर्फ, लेकिन अब हमें कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट जो होता है वो नेचुरल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स से भरा होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब कि अभी देख लो आप, मोबाइल फोन्स जो कि हर 10 में से 8 लोगों के पास है। यानी टेक्नोलॉजी ने हम पे इतना गहरा इफेक्ट डाला है कि हम उसके बगैर रह नहीं पाते। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जब टेक्नोलॉजीज़ के नाम पे जो हमारा काम आसान कर रही हैं, तो हम उसको अपने साथ रखते हैं ताकि हमारा टाइम बचता है। तो वो सब क्या है? वो सब हमारा एक इन्वायरमेंट है जिसका इफेक्ट हम पे बहुत बहुत बुरी तरीके से पड़ता है। तो चलिए अब बिजनेस इन्वायरमेंट को हम एक अच्छी तरीके से देख लेते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स दैट हैव अ बेयरिंग ऑन द बिजनेस। यानी कि एक बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो बिजनेस के आसपास की जो भी चीज़ें हैं
वो हो गया बिजनेस का इन्वायरमेंट। जैसे हमारा इन्वायरमेंट था, हमारे आसपास के लोग, वैसे ही बिजनेस के आसपास की चीज़ें भी बिजनेस का इन्वायरमेंट होती हैं। तो वो किस चीज़ में हेल्प करती है? वो उनके स्ट्रेंथ जानने में, उनके वीकनेसेस जानने में, उनके इंटरनल पावर रिलेशनशिप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को जानने में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस भी जानते हैं हम इसके इन्वायरमेंट से। तो इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस में, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में, नेचुरल फैक्टर्स एंड ग्लोबल ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ों में, हमारे डेवलपमेंट में, इन सब चीज़ों में बिजनेस इन्वायरमेंट का महत्वपूर्ण रोल, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो इन सब चीज़ों का मिक्सचर है। आप देख पा रहे हैं कि हमारा कोई एक बिजनेस है, उसका सराउंडिंग है कस्टमर, कॉम्पिटिटर, क्रेडिटर का लॉ, सप्लायर, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके सराउंडिंग्स में है। तो ये क्या है, इसके इन्वायरमेंट। अभी जैसे देखो, कॉम्पिटिटर्स का इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे अच्छा ना करे, इसलिए हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करते हैं, तब जा करके हम बिजनेस रन करते हैं। अगर हम गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस बंद हो सकता है। सप्लायर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी इन्वायरमेंट में है, ये बिजनेस को रन करने में, बिजनेस का डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्पफुल है। एक बिजनेस को चलाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, यानी कि इंटरनली और एक्सटर्नली, ये दोनों चीज़ों के लिए इन्वायरमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिजनेस के रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं? इन्वायरमेंट से। हम इसे सप्लाई कहाँ करते हैं? अपने इन्वायरमेंट में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिजनेस को पूरी तरह से इम्पेक्ट करती हैं। पर हाँ, एक चीज़ और, इन सब पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, ना कॉम्पिटिटर्स पे हो सकता है, ना क्रेडिटर्स पे हो सकता है, ना गवर्नमेंट पे हो सकता है, ना सप्लायर्स पे, ना ही कस्टमर्स पे। इम्पैक्ट सब डाल रहे हैं, अफेक्ट सब कर रहे हैं बिजनेस को, लेकिन बिजनेस इनको कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो देखते हैं, बिजनेस के कुछ गोल्स होते हैं, लाइक प्रॉफिट गेन करना, ग्रोथ में, पावर्स के लिए, क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, मार्केट लीडरशिप के लिए, चैलेंजेस के लिए, सोसाइटी, सर्विस टू सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को सर्विस देने के लिए, जैसे मैंने कहा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रॉफिट आज के दिनों के लिए। तो कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना, उन्हें सर्विसेज देना, ये आज के बिजनेस का महत्वपूर्ण गोल है। और इसी गोल को कंप्लीट करने के लिए हमें इन्वायरमेंट से जुड़े रहना, इन्वायरमेंट से स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ कंसेप्ट हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। कॉन्सेप्ट में ये है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमारे इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया, फैक्टर्स और कंडीशंस दैट एक्सर्ट सम डिग्री ऑफ इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस डिसीजन। जैसे मैंने कहा कि बिजनेस को डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है बिजनेस इन्वायरमेंट, स्ट्रैटेजीज के लिए एंड एक्शंस टेकन बाय द फर्म किसी भी एक्शन के लिए बिजनेस के इन्वायरमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे आप देख रहे हो कि एक बिजनेस के लिए रिसोर्सेज को एक्सचेंज करना और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से ली जाती हैं। अब देखिए, यहाँ एक फर्म के जो सराउंडर्स हैं वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केट, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स, ये सारे जो हैं वो क्या है? फर्म्स के सब सराउंडर्स हैं। यानी कि फर्म का एक इन्वायरमेंट जो है वो इन लोगों से बनता है। और इनका इन्वायरमेंट किससे अफेक्टेड होता है? इकोनॉमिक कंडीशन से, गवर्नमेंट के लॉ से, लीगली, पॉलिटिकली, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है किस पे? बिजनेस के इन्वायरमेंट पे। अभी देखो आप, अगर होली और दिवाली के टाइम का है तो आप देखते हो कि सेल लग जाती है ब्रांड्स पे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर अभी कोई भी कल्चरल इवेंट आ रहा है तो उसके टाइम में लोग नए ड्रेसेस लेंगे, तो उन्हें थोड़े से, जब भी सेल वाली चीज़ें मिलती हैं या फिर कुछ ऑफर्स वाली चीज़ें मिलती हैं,
तो वो ज़्यादातर उसके पे फोकस करते हैं। मतलब कि इसका इफेक्ट पड़ रहा है एक बिजनेस पे। अभी उसका कॉम्पिटिटर जो है, अगर उसने ये सेल पहले लगा दी या फिर यूँ बोल सकते हैं कि उसने ज़्यादा अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें रखी, तो बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी कि एक फॉर्म पे, एक बिज़नेस पे ये सारे जो उसका जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से इफ़ेक्ट करता है। अगर हम एक एग्जांपल और लें तो हम बात करेंगे नोकिया की। 2015 से पहले 2G जो रनिंग में था, नोकिया हर किसी के पास मिलता था। पर जैसे ही डिमांड्स चेंज हुई, लोगों की डिमांड 4G की तरफ गई। नोकिया इसके लिए पहले से तैयार नहीं था। उसने इसके लिए कोई भी पहले से कोई कदम नहीं उठाए। उसने अपॉर्चुनिटी को डिटेक्ट नहीं करा और आज नोकिया पीछे है। आईफोन्स के आगे बढ़ने का रीज़न यही है क्योंकि उसने थ्रेट्स को डिटेक्ट किया, स्ट्रेंथ को डिटेक्ट किया, उसने लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखा, सोसाइटी को क्या चाहिए वो सब चीज़ें वो डिमांड के साथ चला, तो आज वो आगे है और नोकिया पीछे। तो यानी कि नोकिया ने बिजनेस का इन्वायरमेंट सही से नहीं रीड किया और उसके लिए आज बहुत बुरा हो रखा है, वो सबसे नीचे है। तो हम देख सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो बिजनेस को डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल बनाता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ लेकर के जाता है, सोसाइटी को एक्सेप्टेंस दिलाता है। मतलब ये सारी चीज़ें यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, बिजनेस में चेंजेस, कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस देता है। तो हमने आज देखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, कुछ एलिमेंट्स की हमने बात करी। आपने आज की क्लास में कर लिया है बिजनेस इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे आगे की चीज़ें, कुछ अलग से नए टॉपिक। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आ सकूं और आपके डाउट को दूर कर सकूं। थैंक यू सो मच। लेट्स लर्न, अचीव एंड ग्रो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।